इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं शिक्षक नेता आनंद पुष्कर जी। इनसे जानेंगे कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज शिक्षकों को लेकर क्या बड़ा फैसला लिया गया। आनंद जी, आपने उस फैसले को पढ़ा होगा डिटेल में। विशिष्ट जी। शिक्षक नियमावली में संशोधन करके उसको कैबिनेट की मंजूरी मिली है। उस नियमावली के अंदर क्या-क्या चीजें हैं? देखिए, आज तो जो सबसे बड़ी बात है कि जब यह नियमावली अधिसूचित हुई थी, जी, जब विशिष्ट शिक्षक की जब मुहर लगी थी, तो उस समय का प्रोविजन था कि शिक्षकों को 3 बार ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। जी, लेकिन हम लोगों ने लगातार मांग भी किया था और उस पे विधानसभा में भी विजय कुमार चौधरी जी, जो हमारे उस समय के शिक्षा मंत्री जी थे, उन्होंने कहा भी था कि नहीं, ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा के साथ में हम लोग ऑफलाइन परीक्षा भी ले लेंगे। लेकिन विभाग ने उस समय भी कहा था कि हम लोग परीक्षा लेंगे, मुख्यमंत्री जी की भी पहल थी और यह तय हो गया था कि 2 बार जो है कि लिखित परीक्षा भी ली जाएगी। तो टोटल 5 बार परीक्षा, सक्षमता परीक्षा लेने की बात तय हुई थी। लेकिन अब तक नियमावली में तो प्रोविजन था 3 बार का ही। जी, तो 2 बार नोटिफाई कैबिनेट का मुहर लग नहीं पाया था, लेकिन मौखिक रूप से सरकार ने कह दिया था। बिल्कुल, तो वही आज की समिति की, आज की कैबिनेट की बैठक में यह तय हो गया, मुहर भी लग गया कि उनकी 3 बार तो ऑनलाइन परीक्षा होगी और साथ साथ 2 बार आपको लिखित ऑफलाइन परीक्षा होगी, जो शिक्षक संगठनों की मांग थी और शिक्षकों की मांग थी। जी, दूसरी बात, आपने देखा होगा कि पिछले महीना में 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोगों की लगातार वर्षों की मांग थी और जब से यह विशिष्ट शिक्षक नियमावली बना था, तो हमने भी कई बार सुझाव भी लिख के दिया और आपके चैनल पे भी हम लोगों ने कहा था जी, कि बेकार का शिक्षा विभाग इसमें माथा लगा रहा है और हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो शिक्षक जहां हैं वहीं रह जाए और जो जाना चाहते हैं उनके लिए स्थानांतरण की नीति बना दीजिए, ताकि बहुत ज्यादा 5,77,000 लोगों में आपको ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका भार भी कम हो जाएगा। जो जी, जहां है वही उनको राज्यकर्मी का दर्जा आप दे दीजिए, विशिष्ट शिक्षक आप उनको बना दीजिए। जी, और हम लोगों की बातों को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सुना और मुख्यमंत्री महोदय जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि हम लोगों की बातों को उन्होंने सुना और सुनने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि जो भी शिक्षक जहां है, जैसे ही मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह बात गई कि शिक्षकों में यह आक्रोश हो रहा है कि बहुत ज्यादा इधर उधर होने की बात हो रही है, उन्होंने स्वयं निर्णय भी लिया, उन्होंने घोषणा किया, जिसकी मंजूरी जो है आज कैबिनेट से मिल गई कि जो भी शिक्षक जहां हैं वहीं विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और जो जाना चाहते हैं उनके लिए एक स्थानांतरण की, विशेष स्थानांतरण की जो पॉलिसी बनाई गई है, उसमें 1 से 15 तारीख तक शिक्षकों ने वो 7 क्राइटेरिया में अपना आवेदन भी दिया है और हुँ, जो लोग भी आवेदन दिए हैं उनके आवेदन पे शिक्षा विभाग के लोग विचार करेंगे, विमर्श करेंगे और उस पे उनको स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। लेकिन एक अच्छी पहल है, आज कैबिनेट से भी जो स्वीकृति मिली है कि कम से कम जो विशिष्ट शिक्षक, जो शिक्षकों का बनना था, एक नियमावली में जो एक प्रोविजन था, उस प्रोविजन की परिसीमा और बाधा खत्म हो गई और जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो घोषणा किया था, आज उनकी घोषणा पे कैबिनेट की मोहर लग गई। तो मतलब आपके मुताबिक ये 2 चीज़ें जो अनाउंसमेंट हो रखी थी पहले से, वो जी। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई अब वो मतलब। हाँ, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। जो एक बाधा आ रही थी नोटिफिकेशन को जारी करने में, जी, जी। तो कहीं ना कहीं वो बाधा अब खत्म हो गया, क्योंकि कैबिनेट की मुहर तो सर्वोपरि होता है जी, जी। और सरकार ने स्वयं कहा था और यह हम लोगों की मांग भी थी लगातार। हम तो लगातार सवाल और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी कहते ही रहे, जी। माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी कहते रहे हैं और हुँ, मैं तो आभार भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने शिक्षकों के हर फैसले पे संज्ञान लिया। हर जी, जी। फैसले पे उन्होंने संज्ञान लिया और मैं तो आपके चैनल पे कई बार अपने सारे शिक्षकों को यह कहा भी हूं और आग्रह भी किया हूं और कहते भी रहा हूं कि जी, शिक्षक अपने बेहतर से बेहतर अपने दायित्व का, कर्तव्य का पालन अवश्य करे और सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बराबर उनके हित में सोची भी है और सोचते भी रहेगी और आगे भी मुख्यमंत्री जी की पहल शिक्षकों के पक्ष में लगातार रहेगी। जी, ठीक है। 1-2 चीज़ और है, जैसे कि विशिष्ट शिक्षक वो बन गए।
लेकिन इसमें भी कुछ तकनीकी है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें, तो मुझे लगता है कि शायद अब वो उस पे भी जो त्रुटियां थी वो, मतलब जो बाधा थी वो खत्म हो जाएगी, कि मतलब कब से विशिष्ट शिक्षक का वेतन उनको मिलेगा, क्योंकि देखिए जहाँ थे इसमें वहीं इस पे है वो। इसमें आशुतोष जी एक बात है कि 1,87,000 शिक्षकों ने अपनी परीक्षा दी थी सक्षमता की, जो सक्षमता 1 की परीक्षा हुई थी। जी। उसमें विभाग की मंशा यही है कि जितने शिक्षकों ने 1,87,000 शिक्षकों में मुझे ज्ञात है कि 1,40,000 के आसपास में शिक्षकों का काउंसलिंग हो चुका था और 1,40,000 के आसपास में शिक्षकों की नियुक्ति पत्र भी मिल चुकी है। जी। तो अभी मोटिव यही है कि जितने भी शिक्षकों का नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, उन शिक्षकों को सबसे पहले सरकार जो है विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देने जा रही है। वो जी। शिक्षक अगर जहां है वो अपने विद्यालय में ही रहते हुए पढ़ाते हुए, वो 20 तारीख से ही, जब मुख्यमंत्री महोदय ने जिस दिन से घोषणा की है उसी दिन से उनको विशिष्ट शिक्षक बनाने की बात है। लेकिन हमारी इसमें एक सरकार को सुझाव भी रहा है और हमने लिख के भी माननीय मंत्री जी को भी दिया है, शिक्षा मंत्री जी से मैंने बात भी किया है, मैंने लिख के भी दिया है, मैंने मांग भी किया है कि कम से कम जो शिक्षक हमारे जब से, जैसे दिसंबर 2023 में पहली बार विशिष्ट शिक्षक नियमावली कैबिनेट से अधिसूचित हुई थी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमने कहा था कि जब से यह अधिसूचना की तिथि से ही उनको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा आप दे दीजिए, भले हमारे शिक्षक सक्षमता की परीक्षा जब भी वो उत्तीर्ण करें। हुँ, मेरी हुँ। यह मांग थी, मैं आज भी इसी बात का कोशिश कर रहा हूं। हुँ, लेकिन विभाग की जो मंशा है, जो सरकार की मंशा है, उस पे मैं आपको बता रहा हूं जी। कि अभी सरकार की यही मंशा है कि पहले जितने शिक्षक हमारे जो सक्षमता उत्तीर्ण हो गए हैं, जिनको नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दे दिया है, वो शिक्षक को हम लोग जब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा किया है तब से हम लोग उनको विशिष्ट शिक्षक बनाएंगे। और हाँ। बाकी जो शेष जो सक्षमता परीक्षा बचे हुए हैं, उनकी भी हम लोग जल्द से जल्द काउंसलिंग करा लेंगे और बाकी जो और भी जो सक्षमता परीक्षा बचे हैं उनकी भी काउंसलिंग करा के और तुरंत उनको भी राज्यकर्मी बनने का और विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देने के लिए सरकार की जो आगे की नीति बनाई हुई है, उस नीति पे वो जो क्राइटेरिया से अभी चल रही है विभाग, उसी क्राइटेरिया से चल के और जल्द से जल्द जो बचे हुए भी हमारे शिक्षक हैं उनको भी विशिष्ट शिक्षक का ठीक, दर्जा वो ठीक, देंगे। ठीक। हम ये एक्चुअली नियमावली में जो था वो पहले बताया आपने, और जो शिक्षकों के ज़हन में सवाल है वो भी हम मैंने पूछा। एक और सवाल है जी कि सेवा निरंतरता का क्या हुआ? मतलब विशिष्ट शिक्षक तो बन गए वो, जी। लेकिन उनका तो जो पुराना जो उन्होंने काम किया है, वो चीज़ तो हम्म। खत्म हो जा रही है। मतलब विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनको मिल क्या रहा है? देखिए इसमें एक बात मैं आपको बता देता हूँ आशुतोष जी, जो सर्विस कंटिन्यूटी के बारे में जो आपने चर्चा किया, जी। सर्विस कंटिन्यूटी का यह प्रोविजन भी है जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो बनाया गया है, उस पे हमारी बहुत मंथन भी हुई थी विभाग के पदाधिकारी से भी। तो उसमें जो प्रोविजन बनाया गया है कि कंडिका 7 में जो लिखा हुआ है विशिष्ट शिक्षक में कि प्रशिक्षित वेतनमान से उनकी वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। जी। तो शिक्षा विभाग तो यह मान ही रहा है कि हम आपको भले विशिष्ट शिक्षक बना रहे हैं, जब से हम नोटिफिकेशन करेंगे तब से आपको बना रहे हैं, या जब से आपने नियुक्ति पत्र या सरकार की घोषणा के बाद बना रहे हैं। लेकिन उस नियमावली में उन्होंने स्पष्ट रूप से इंगित किया है कि प्रशिक्षित वेतनमान से आपकी वरीयता का निर्धारण करेंगे, एक बात। दूसरी बात है कि उन्होंने कहा है कि हम पे प्रोटेक्शन का भी लाभ आपको दे रहे हैं। और जी। तीसरी बात है कि जो उनके लिए एक सर्विस कंटिन्यूटी जो सेवा सट नियमावली जो बनाई गई थी 2020 में, तो सेवा सट नियमावली के कंडिका 7 में 7वें नंबर कॉलम पे यह स्पष्ट लिखा है कि सेवा की निरंतरता के साथ उनको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जिस जी। सवाल पे लगातार मैं विभाग को भी यह इंटीमेशन देते रहा हूं, कहते भी रहा हूं, और बहुत सारे लोग भी इस बातों की चर्चा भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि नहीं, यह तो उनकी कोई नई नियुक्ति के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि विज्ञापन तो नियुक्ति को लेके था नहीं, शिक्षकों के संवर्ग को बदलने के लिए था। और आपने देखा होगा कि विधानसभा में भी माननीय बिल्कुल। शिक्षा मंत्री जी ने कहा भी था कि 1 महीना के भीतर हम लोग इस पे निर्णय ले लेंगे, और हम लोग भी चाहते हैं कि उनको सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ दिया भी जाए। और मेरी समझ से जो नियमावली में जो सारी बातें आई है, और जो पुराने नियोजित शिक्षक थे जो आपको चले गए,
बीपीएससी में, तो उस समय भी जो निदेशक थे उनसे मैंने जाके आग्रह भी किया था। और जो शिक्षक हमारे प्रधानाध्यापक की परीक्षा में बैठे थे, तो वह सब सारे शिक्षकों के लिए उनकी अनुभव की गणना की गई थी, तब जाके वो चले गए थे और प्रधानाध्यापक की परीक्षा में बैठे थे, क्योंकि उनकी विज्ञापन पे नियुक्ति हुई थी। लेकिन तब भी विभाग ने उनके अनुभव की गणना की। और यहाँ तो प्रशिक्षित वेतनमान से वरीयता का निर्धारण है, पे प्रोटेक्शन भी है, उनकी नियमावली में कोई पे प्रोटेक्शन भी नहीं था। तो मेरे समझ से विभाग भी अपना स्टैंड अवश्य क्लियर करेगा, और मुझे लगता है कि सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ शिक्षकों को अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। और हम लोगों की यह मांग भी है, शिक्षकों की भी यह मांग है। और मुझे लगता है कि सरकार कहीं से भी नकारात्मक इन सब विषय में नहीं है। आप देख रहे होंगे कि सरकार ने हर जगह पे जो भी शिक्षकों की मांग रही है, उस मांग पे सरकार ने बढ़ के उनके हर फैसले में अपना समर्थन साथ दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार लगातार उनके हर बातों को सुन भी रही है, देख भी रही है, और उस पर विमर्श भी कर रही है। और उनके जो भी फैसले हो रहे हैं वो शिक्षा हित में हो रहे हैं। चलिए चलिए, मुझे लगता है कि जो आज हुआ है उसको आसान भाषा में आपने समझा दिया है, और आने वाले दिनों में जो शिक्षकों की मांग है उसमें भी कितनी पॉसिबिलिटी है और कब से क्या होने वाला है वो भी आपने करीब करीब क्लियर कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। जी जी, धन्यवाद।